क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो है, तो ये बनेगा n इंटू एन फैक्टोरियल और एस एन की वैल्यू n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। इससे अगर मैं ए के प्लस वन की वैल्यू लिखता हूँ के प्लस वन फैक्टोरियल और एस के प्लस वन की वैल्यू लिखता हूँ तो के प्लस टू फैक्टोरियल, क्योंकि एन की वजह के प्लस वन लगाया तो वन प्लस वन टू माइनस वन। तो अब हमारे पास जो स्टेप वन है कि फॉर एन इज इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड साइड वन इंटू वन फैक्टोरियल जो कि वन आता है। इस तरीके से राइट हैंड साइड एन प्लस वन प्लस वन टू फैक्टोरियल जो कि टू है माइनस वन, दैट इज ऑल्सो वन। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप टू, let result is true for n equals to k। तो जहाँ जहाँ पे हमें n नज़र आ रहा है हम उसको k से रिप्लेस कर देंगे। वन इंटू वन फैक्टोरियल, टू इंटू टू फैक्टोरियल, k इंटू के फैक्टोरियल, k प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। और हम अगर दोनों तरफ ऐड कर दें इसमें स्टेप थ्री के हिसाब से, एडिंग k प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा वन इंटू वन फैक्टोरियल, टू इंटू टू फैक्टोरियल, के इंटू के फैक्टोरियल प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल, के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये टर्म है जो कि हमने दोनों तरफ ऐड किया। अब राइट साइड को सॉल्व करके हमने ये बनाना। तो जो के प्लस वन फैक्टोरियल है यहाँ पे और यहाँ पे, अगर इन दोनों से हम कॉमन ले लें तो के प्लस वन फैक्टोरियल, अब इसके पास रह जाएगा वन और इसके पास रह गया के प्लस वन, और ये जो माइनस वन है ये आखिर में एज इट इज। सो के प्लस वन फैक्टोरियल इंटू के प्लस टू माइनस वन। तो जिस तरह से फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल के बराबर होता है, उसी तरीके से के प्लस वन फैक्टोरियल इंटू के प्लस टू फैक्टोरियल के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास के प्लस वन की वैल्यू आ गई। हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बन रहा है, एडिशन के हिसाब से नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू है जिसके लिए कि हमने इसको प्रूफ करना है वो टू है। उससे पहले अगर मैं ए एन की वैल्यू लिख लूँ तो वो है मेरे पास वन अपॉन वन माइनस एन स्क्र, और एस एन की वैल्यू कह लें या पी एन की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ एन की वैल्यू कह लें, तो वो है एन प्लस वन बाई टू एन। तो मैं यहाँ से अगर ए के प्लस वन की वैल्यू निकालूंगा तो वन अपॉन के प्लस वन होल स्क्र, और यहाँ पे पी के प्लस वन की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ के प्लस वन टर्म की वैल्यू निकालूँ तो इनकी वजह के प्लस वन लगाने से के प्लस टू, और यहाँ पे टू इंटू के प्लस वन। तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करके मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, और ये वो वैल्यू है जो कि मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, ऐड नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, इसलिए कि यहाँ पे सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो स्टेप वन के तौर पे लीस्ट वैल्यू के लिए जब हम इसको चेक करेंगे तो लीस्ट वैल्यू हमारे पास टू है इसके गिवन। तो पुट एन इज इक्वल टू टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनती है यहाँ पे nth फार्मूले में अगर मैं टू पुट कर दूँ, या यहाँ पे जो है वो ये जो पहली टर्म में इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, एक ही बात है। तो वन अपॉन वन माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो वन माइनस वन बाई फोर इज़ थ्री बाई फोर। और जो राइट हैंड साइड है पी ऑफ एन की वैल्यू, तो वो उसमें अगर मैं एन की बजाय
1 पुट करूँ, सॉरी 2 पुट करूँ, लीस्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 + 1 ओवर 2 × 2, तो 3/4। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 में लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। और जहाँ जहाँ पे इसका मतलब ये है कि मुझे n नज़र आ रहा है, मैं उसको k से रिप्लेस कर दूँगा। 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, एंड 1/1 - 1/k स्क्वायर इक्वल्स टू k + 1 ओवर 2k। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, जो a k + 1 की वैल्यू है 1 - 1/k + 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जिससे कि बनेगा 1/1 - 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - 1/k स्क्वायर, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 - 1/k + 1 होल स्क्वायर के साथ। यही कुछ मैं राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो k + 1 ओवर 2k इंटू 1 - 1/k + 1 होल स्क्वायर। अब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये जो मेरे पास p k + 1 की वैल्यू है ये बनाऊँ। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। राइट साइड को उसके लिए k + 1/2k, k + 1 होल स्क्वायर मेरा एलसीएम हो गया। एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होगा, k स्क्वायर + 2k + 1, इसको मैंने होल स्क्वायर को गर्म के हिसाब से एक्सपेंड कर दें। यहाँ पे -1 एज इट इज़, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ गया k + 1, k स्क्वायर + 2 में 2k में से k कॉमन, तो k + 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2k, k + 1 होल स्क्वायर, तो k + 1 होल स्क्वायर यहाँ के इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये k इस k को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो बचेगा ऊपर बच गया k + 2 और नीचे बच गया 2 × k + 1, और ये हमारे p k + 1 की वैल्यू है, which is equal to p of k + 1, hence result is true for all n। क्वेश्चन 15 के लिए भी सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू लिख देता हूँ, जो कि बनती है 1/2n + 1 to 1/2n + 2, और Sn की वैल्यू बनती है 1/2n + 2 फैक्टोरियल। तो इससे अगर मैं a k + 1 की वैल्यू निकालूं तो 1/2n की बजाय k + 1 लगा दें तो 2k + 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, और यहाँ पे भी n की बजाय अगर मैं k + 1 लगा दूं तो 2k + 2 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे sk + 1 की वैल्यू बनेगी 1/2, और n की बजाय अगर मैं k + 1 लगाऊँ तो 2k + 2, तो 2 + 2 जो है मेरे पास 4 हो गया, और 2k + 4 फैक्टोरियल। तो अब मैं ये वाली टर्म दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इस दफ़ा प्रोडक्ट की बात हो रही है पिछले सवाल की तरह, और आंसर जो है मुझे ये लाना है। तो स्टेप 1, अगर हम लीस्ट वैल्यू के लिए फार्मूले को चेक करें तो फॉर n = 0 जो है वो हमने इसको चेक करना है। तो n = 0, यहाँ पे मैं n की अगर 0 पुट कर दूँ n टर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड बनती है 1/1 और 1/2, विच इज़ इक्वल टू 1/2, और राइट हैंड साइड बनती है 1/2 × n
2 into 0 is 0, 0 plus 2 is 2, 2 factorial which is also 1 by 2. So therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अब स्टेप 2 के लिए लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो जहाँ पे मुझे n नज़र आ रहा है मैं उसको k से रिप्लेस कर दूँगा. तो 1 by 1 to 1 by 2, 1 by 2k plus 1, 2k plus 2, 1 upon 2k plus 2 फैक्टोरियल. और जो वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करनी है वो n की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1 upon 2k plus 3 और 2k plus 4. ये वैल्यू है जो मैं इस रिज़ल्ट के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो 1 upon 1, 1 upon 2 to 1 upon 2k plus 1, 2k plus 3. इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 upon 2k plus 3 और 1 upon 2k plus 4. और यही कुछ मैं जो राइट साइड पे वैल्यू है 1 upon 2k plus 2 फैक्टोरियल, इसको भी 1 upon 2k plus 3 और 2k plus 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो साफ सी बात है कि 2k plus 2 के बाद अगला नंबर 2k plus 3 आ रहा है और 2k plus 3 के बाद 2k plus 4 आ रहा है. तो 4 फैक्टोरियल के साथ अगर 5 और 6 लिखा हो तो हम उसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. उसी रूल के तहत यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको भी मैं 1 upon 2k plus 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, जो कि मेरे पास इसको s की बजाय अगर मैं p से रिप्रेजेंट करूँ क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है तो pk plus 1 की वैल्यू है. Hence result is true for all. क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है -1 पावर n, 2 पावर n. Sn की वैल्यू है 1 माइनस 2 पावर n बाई 3. तो यहाँ से k प्लस 1 की वैल्यू -1 पावर k प्लस 1, 2 पावर k प्लस 1. Sk प्लस 1 की वैल्यू 1 माइनस 2 पावर k प्लस 1 बाई 3. और इसमें स्टेप 1 के तौर पे जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू है जिसके लिए कि हम इस रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं 1 है. तो फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी -1 पावर 1, 2 पावर 1 विच इज इक्वल टू -2. और राइट हैंड साइड Sn में n की बजाय अगर हम 1 पुट करें तो 1 माइनस 2 पावर और 1 डिवाइड बाई 3. क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके लिए सबसे पहले मैं n की वैल्यू लिखता हूँ जो कि मेरे पास NCn है, और Sn की वैल्यू लिखता हूँ जो कि मेरे पास 2n है. अब अगर मैं यहाँ से k प्लस 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो बनेगी k प्लस 1c k प्लस 1, और Sk प्लस 1 की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो 2 पावर k प्लस 1. अब स्टेप 1 में लेट रिजल्ट इज ट्रू, बल्कि रिजल्ट ट्रू से पहले तो फॉर लीस्ट वैल्यू जो है जो कि यहाँ पे फॉर n इक्वल टू 0 तो 0 c 0 लेफ्ट हैंड साइड. ऊपर और नीचे की वैल्यू जब हमारे पास सेम होती है तो आंसर 1 आता है, और राइट हैंड साइड हमारे पास जब 2 n की बजाय मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ तो 2 पावर 0 जो है वो मेरे पास 1 आ जाएगा.
अब स्टेप 2 में लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो इस सूरत में हमारे पास जहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं उसको मैं k के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। ये बनेगा kc0 प्लस kc1 अप टू kck इज इक्वल टू 2 पावर k। स्टेप 3 में जो है हम ये a के प्लस 1 की वैल्यू दोनों तरफ ऐड करते होते हैं। तो ऐड करने की बजाय इस दफ़ा मुझे चूँकि आंसर में राइट साइड पे 2 पावर के प्लस 1 चाहिए, तो पिछले सवालों से हमारा स्टेप जो है वो ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बजाय इसके कि ये के प्लस 1 वाली वैल्यू दोनों तरफ ऐड करूँ, मैं राइट साइड पे 2 पावर के प्लस 1 बनाने की खातिर दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, ऐसा करने से 2 इंटू kc0 kc1 अप टू kck इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर k। तो इस दफ़ा ये जो हमने एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का स्टेप किया है, तो ये अपनी राइट साइड को जस्टिफाई करने की खातिर कि उसमें 2 पावर के प्लस 1 आ जाए, उसकी खातिर ये किया। अब राइट साइड पे हमारे पास पावर में 1 प्लस के मिल के k प्लस 1 या 1 प्लस के यही बात है। अलबत्ता इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हर नंबर का पेयर बन जाएगा, यानी कि kc0 दो दफ़ा, kc1 ये भी हमारे पास 2 दफ़ा, इसी तरह से kc2 ये भी हमारे पास 2 दफ़ा, और यूँ चलते चलते kck जो है ये भी हमारे पास 2 दफ़ा। तो इसमें हम लास्ट और फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के अगर इनके कम्बिनेशंस बनाएं तो kc0 एज इट इज़, और पास्कल आइडेंटिटी के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला है कि NCR प्लस NCR प्लस 1 वो होता है n प्लस 1 CR प्लस 1। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे दोनों का पावर सेम है और नीचे एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा है, तो नीचे बड़ा नंबर और ऊपर जो हमारे पास सेम नंबर है उसके अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं। उसके हिसाब से ये जो kc0 और kc1 है, इसमें हमारे पास k प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सेम नंबर में 1 ऐड कर देंगे और नीचे 0 और 1 में जो बड़ा नंबर है उसको हम लिख देंगे। इसी रूल के तहत जिस तरह हमने इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का अगर हम पेयर बनाएं तो k प्लस 1 C और 1 और 2 में जो बड़ा नंबर है 2। इसी तरह से अगला जो हमारे पास पेयर से एडिशन आएगा वो आएगा k प्लस 1 C3, और यूँ चलते चलते यहाँ पे k से जो हमारे पास पहले होगा, यानी कि k माइनस 1, तो उससे मेरे पास बनेगा k प्लस 1 C k माइनस 1, और k में जो बड़ा नंबर है वो है k। तो प्लस kck लास्ट वाला जो वो एज इट इज़, और राइट साइड पे हमारे पास 2 पावर k प्लस 1। अब हम ये जो kc0 है मैं इसको k प्लस 1 c0 भी लिख सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह kc0 1 के बराबर है, उसी तरह से k प्लस 1 c0 भी 1 के बराबर है, और इसी तरह से k प्लस 1 k प्लस 1 ये भी 1 के बराबर है। डिपेंड करता है कि ऊपर का और नीचे का नंबर अगर बराबर हो या नीचे जो है हमारे पास 0 हो, तो वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। तो kc0 को मैंने k प्लस 1 c0 लिख दिया, और ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ k प्लस 1 c1, k प्लस 1 c2, और यूँ चलते चलते k प्लस 1 ck,
और ये जो आखिरी वैल्यू है के सी के, इसको मैं के प्लस वन सी के प्लस वन लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का आंसर जो मेरे पास वन आता है। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम एक ही तरह से लिख सकते हैं। राइट साइड पे हमारे पास 2 पावर के प्लस वन जो है वो एज इट इज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिज़ल्ट हम हासिल करना चाहते थे कि राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं लेफ़्ट साइड राइट साइड के हिसाब से वो ऊपर एन की बजाय के प्लस वन आ जाएँ और राइट साइड पे 2 पावर के प्लस वन आ जाए, तो वो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन। तो इस लिहाज से ये सवाल जो है वो पिछले सवालों से मुख्तलिफ है। क्वेश्चन 18 को सॉल्व करने की खातिर और सबसे पहले हम इसका ए के का केस और ए के प्लस वन का केस जो है वो अपने पास नोट कर लेते हैं। ए के की सूरत में रिज़ल्ट बनेगा जी के सी वन प्लस 2 के सी टू प्लस 3 के सी थ्री अप टू के सी के इज इक्वल टू के इंटू 2 पावर के माइनस वन। और जो ए के प्लस वन के लिए केस बनेगा वो है के प्लस वन सी वन, 2 के प्लस वन सी टू, 3 के प्लस वन सी थ्री अप टू के प्लस वन के प्लस वन सी के प्लस वन, और यहाँ पे n की बजाय के प्लस वन, और 2 की पावर में जब मैं यहाँ पे n की बजाय के प्लस वन लगाऊंगा तो ये के रह जाएगा। तो अब हम इस रिज़ल्ट को सच मान के उसे बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भी वो जो ए के प्लस वन वाली टर्म है उसको ऐड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राइट साइड को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो ये बन जाए। तो उसके लिए जो हमारे स्टेप 1 है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, जो कि हमारी लीस्ट वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बनती है 1c1 विच इज़ इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास जो वैल्यू है n की बजाय अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ और यहाँ पे भी 2 की पावर में n की बजाय 1 1 माइनस 1, तो 2 पावर 0 हो गया। एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इज़ 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो ये जो हमने ए इज इक्वल टू के लिए रिज़ल्ट लिखा हुआ है इसी को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। के सी वन 2 के सी टू प्लस 3 के सी थ्री अप टू के सी के इज इक्वल टू के इंटू 2 पावर के माइनस 1। अब मैं इस रिज़ल्ट से ये बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे 2 की पावर में के माइनस 1 नहीं, सिर्फ के चाहिए। तो मैं दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिस तरह हमने पिछले सवाल में किया था। तो यहाँ पे इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 के सी वन, 2 2 ज़ार 4 के सी टू, 2 3 ज़ार 6 के सी थ्री एंड सो ऑन। 2 इंटू के इज 2 के सी के। और यहाँ पे जब इन दोनों 2 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस के माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल, ये वाला के जो है बाद में एज इट इज़। अब मैं इस 2 के सी वन को एज इट इज़ लिखता हूँ, 4 के सी टू को भी एज इट इज़, 6 के सी थ्री को भी एज इट इज़, और आखिर में जो 2 के सी के है इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ और के सी के प्लस के सी के, जिस तरह 2x को हम x प्लस कर सकते हैं उसी तरीके से 2 के सी के को भी मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मेरे पास जो
टू पावर के और साथ में के है, तो टारगेट के मुताबिक मुझे यहाँ पे के के साथ 1 चाहिए और वो भी ब्रैकेट में चाहिए। तो वो करने की खातिर मुझे दोनों साइड पे ऐड करना होगा 2 पावर के। ऐसा करने से मैं 2 पावर के कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट के अंदर के प्लस 1 आ जाएगा, जो कि मेरे टारगेट के साथ मुताबिकत रखता है। तो 2 के सी 1, 4 के सी 2, 6 के सी 3 और यहाँ पे के सी के प्लस के सी के और यहाँ पे मैंने ऐड करना था जी 2 पावर के, वो मैं यहाँ पे नीचे ऐड कर देता हूँ। अलबत्ता यहाँ पे 2 पावर के इंटू के प्लस 2 पावर के, तो ये 2 पावर के मैंने लेफ़्ट में भी ऐड किया और राइट में भी ऐड कर दिया। अब मेरे पास इस 2 पावर के को मैं पिछले सवाल के मुताबिक लिख सकता हूँ ब्रेक करके, के सी 0, के सी 1 वगैरह। तो 2 के सी 1, 4 के सी 2, 6 के सी 3, के सी के प्लस के सी के और 2 पावर के को हमने क्वेश्चन 8 के मुताबिक क्वेश्चन 17 के मुताबिक के सी 0, के सी 1, के सी 2 अप टू के सी के लिखा था। तो ये 2 पावर के की एक्सपेंशन हो गई और राइट साइड पे मैं 2 पावर के इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले सकता हूँ। तो इससे मेरे पास 2 पावर के कॉमन लेने की सूरत में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे के रह गया और यहाँ पे प्लस 1 रह गया। तो जो हमारा राइट साइड का टारगेट था वो अचीव हो गया। अब लेफ़्ट साइड में हमने इन दोनों लाइंस को जो है वो मैनिपुलेट करके और आंसर लाना है ये वाला के प्लस 1 सी 1, 2 के प्लस 1 सी 2, 3 के प्लस 1 सी 3 वगैरह। इसकी खातिर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 के सी 1 जो है वो इस के सी 1 के साथ ऐड किया जा सकता है। 4 के सी 1 यहाँ 4 के सी 2 इस के सी 2 के साथ ऐड किया जा सकता है और यूँ ये सिलसिला जो है वो आगे जा सकता है। तो ये जो के सी 0 रह गया इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। 2 के सी 1 और के सी 1, 3 के सी 1, 4 के सी 2 एंड के सी 2, 5 के सी 2। इसी तरीके से ये 6 के सी 3 और यहाँ पे जो अगला के सी 3 होगा उन दोनों को मिला के 7 के सी 3 एंड फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो आखिर में वैल्यू बचती है अब वो बचेगी यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है के सी के, ये भी अगली यहाँ पे के सी के साथ ऐड होगा तो के प्लस 1 के सी के इज इक्वल टू 2 पावर के इंटू के प्लस 1। तो जो भी वैल्यू है वो के सी 0 को छोड़ के हमारे पास आगे की जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होती जा रही हैं। 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7 और ये लास्ट जो के सी के है ये के प्लस 1 के सी के हो गया। अब के सी 0 को मैं के प्लस 1 सी 0 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की आंसर जो है 1 आता है। और यहाँ पे मैं 3 के सी 1 को मैं ब्रेक करता हूँ और ब्रेक इस तरह से करता हूँ कि अच्छा ब्रेक करने से पहले मैं इसको फ़िलहाल के सी 0 को के सी 0 एज इट इज़ लिखता हूँ। 3 के सी 1 को मैं तोड़ के लिखता हूँ के सी 1 प्लस 2 के सी 1। इसी तरह से 5 के सी 3 को मैं लिखता हूँ जी 2 5 के सी 2 को 2 के सी 2 प्लस 3 के सी 2। तो के सी 1 को मैंने तोड़ के ये लिखा
KC2 को तोड़ के ये लिखा, और इसी तरीके से 7KC3 को तोड़ के मैं लिखता हूँ जी 3KC3 प्लस 4KC3 एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे पास K+1 KCK, इसको मैं फ़िलहाल एज इट इज़, तो 2 पावर K इंटू K+1। अब ऐसा ये जो मैंने ब्रेक इसमें किया है उसके मुताबिक अब KC0 को अब मैं जब इसके साथ ऐड करता हूँ KC0 और KC1 को, तो जो पास्कल आइडेंटिटी है उसके मुताबिक ऊपर के नंबर बराबर हैं और नीचे एक नंबर छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो ये K और K+1 और नीचे 0 और 1 में जो बड़ा नंबर है 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। इसी तरीके से इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 2 तो मेरे पास कॉमन आ गया, और KC1 और KC2 से पावर, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, पावर तो इसको नहीं कहेंगे, जो K है यहाँ पे दोनों, वो K+1 हो जाएगा पास्कल आइडेंटिटी के मुताबिक, और नीचे 1 और 2 में से जो बड़ी वैल्यू है वो मैं लिखूँगा। इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करूँ तो 3 तो मेरे पास कॉमन हो गया, और KC2 और KC3 में मेरे पास आंसर आएगा ऊपर K+1 और नीचे C3। तो यूँ अगर मैं चलता जाऊँ, आखिरी वैल्यू K+1 में एज इट इज़, और इस KCK को मैं K+1 CK+1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका आंसर भी 1 आएगा और K+1 CK+1 का आंसर भी 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यू है 2K इंटू K+1 वो एज इट इज़। तो ये वो हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था, स्टेप जो हमने स्टार्ट में जो है अपने लिए सेट किया था, वो हमको मिल चुका है। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। हमारे पास जो रिज़ल्ट हमको प्रूफ करना है उसकी खातिर सबसे पहले जो लीस्ट वैल्यू है उसके लिए अगर हम इसको चेक कर लें फॉर n इक्वल टू 0, तो मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड बनती है 0 से 0, 1 ऊपर और नीचे का नंबर इक्वल हो तो 1 के बराबर, मैटर नहीं करता कि यहाँ पे 0 है या क्या है। तो और राइट साइड जो है वो हमारे पास n की बजाय अगर मैं 0 लगाता हूँ तो 2 पावर 1 माइनस 1 ओवर 1, 0 प्लस 1, तो 2 पावर 1 1 के बराबर, 2 के बराबर 2 माइनस 1 1, नीचे 0 प्लस 1 1 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। और स्टेप 3 से पहले हम जो है यहाँ पे, चूँकि हमारा मेथड नॉर्मल से हटके है और हम यहाँ पे इसको, तो हमारे पास फॉर n इज इक्वल टू K+1 जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो बनेगा K+1 C0 1/2 K+1 C1 1/3 K+1 C3 अप टू 1 अपॉन, यहाँ पे मैं n के बजाय K+1 लगा दूँ तो K+2, और यहाँ पे भी K+1 CK+1, और n की बजाय अगर इधर हम K+1 लगाएं तो K+1 + 1 K+2 हो गया, -1 ओवर K+1 + 1 अगर n की बजाय K+1 लगाएं तो K+2। ये हमारा रिज़ल्ट है जो कि हम हासिल करना चाहते हैं। तो विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। अब इस रिज़ल्ट को हासिल करने की खातिर जो हमारे पास क्वेश्चन 17 में हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की थी उसी को हम जो है वो
इस्तेमाल करते हैं जो प्रूफ की थी, तो फॉर n इज इक्वल NC0, फॉर NC1, NC2 अप टू NCn इज इक्वल टू 2 पावर n, जिसको हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स जो है वो 2 पावर n के बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं इसमें पुट कर दूँ n इज इक्वल टू k प्लस 2, तो ये हमारे इस रिज़ल्ट के कुछ करीब बन जाएगी, यानी कि k प्लस 2 C0, k प्लस 2 C1, k प्लस 2 C2 एंड k प्लस 2 C k प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 पावर k प्लस 2। तो जो हमें रिज़ल्ट में k प्लस 2 चाहिए था वो तो हमको मिल गया। अब ये जो -1 है उसको लाने की खातिर ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है k प्लस 2 C0, ये चूँकि 1 के बराबर आती है, इसको अगर मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँ तो हम इसको फ़िलहाल मैं इसको 1 लिखता हूँ, k प्लस 2 C1, k प्लस 2 C2, उसके बाद k प्लस 2 C3 होगा, और इसी तरीके से k प्लस 2 C k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पावर k प्लस 2। अब ये वाला वन अगर दूसरी तरफ चला जाए तो k प्लस 2 C1, k प्लस 2 C2, k प्लस 2 C3 एंड फाइनली k प्लस 2 C k प्लस 2, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 पावर k प्लस 2 -1, यानी कि इस वन को मैंने दूसरे तरफ शिफ्ट कर दिया। अब मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए k प्लस 2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय k प्लस 2, जिससे कि हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 C1, k प्लस 2 C2, और इसी तरीके से k प्लस 2 C3 अप टू k प्लस 2 C k प्लस 2, और राइट साइड पे भी यही कुछ करना था। चले मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही लिखता हूँ कि लेफ़्ट और राइट दोनों को मैंने जो है वो k प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नहीं, उसको तो सेपरेट लिखना पड़ेगा। बहरहाल तो 2 पावर k प्लस 2 -1, और k प्लस 2 जो है वो राइट साइड से भी मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आके मेरी लेफ़्ट साइड ख़त्म हो गई, राइट साइड 2 पावर k प्लस 2 -1 को भी मैंने k प्लस 2 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे राइट साइड पे जो रिज़ल्ट चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है, लेफ़्ट साइड को जो है वो मैंने अपने इस रिज़ल्ट के मुताबिक एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी को NCR के फार्मूले से ओपन करता हूँ। ये बनेगा k प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू k प्लस 2 -1 फैक्टोरियल। इसी तरीके से यहाँ पे भी k प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और k प्लस 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से k प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और k प्लस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और फाइनली k प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर k प्लस 2 फैक्टोरियल, और k प्लस 2 फैक्टोरियल में से अगर k प्लस 2 फैक्टोरियल को हम माइनस करें तो ज़ाहिर है 0 फैक्टोरियल, और राइट साइड पे हमारे पास वही 2 पावर k प्लस 2 -1 ओवर k प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूँ कि k प्लस 2 फैक्टोरियल को तोड़ के k प्लस 1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, यानी कि 1 अपॉन k प्लस 2, और यहाँ पे k प्लस 2 को k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे जो हमारे पास 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल को मैं 1 इंटू 0 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे k प्लस 2 -1 को जब मैं k प्लस 1 लिखूँगा तो इसको k प्लस 1 माइनस 0 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है।
इसी तरीके से के प्लस टू फैक्टोरियल को मैं के प्लस टू इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल लिखता हूँ, और डिनोमिनेटर में टू फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ टू इंटू वन फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे ये जो टू टू के साथ कट गया तो के फैक्टोरियल आ गया, जिसको कि मैं के प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और इसी तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा, बल्कि अगर इसको भी मैं इसी तरीके से लिख दूँ तो के प्लस टू इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर के थ्री फैक्टोरियल की बजाय, चलें इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं साफ करके। अच्छा जी, इस स्टेप को थोड़ा सा ज़रा क्लियर करके, क्योंकि इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो मैं लिखता हूँ जी इसको दोबारा से वन अपॉन के प्लस टू फैक्टोरियल को मैंने तोड़ा था, जिसको कि मैंने लिखा के प्लस टू इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल। नीचे जो मेरे पास वन फैक्टोरियल है मैंने उसको वन इंटू ज़ीरो फैक्टोरियल लिख दिया, और के प्लस टू माइनस वन से जो मेरे पास आएगा के प्लस वन फैक्टोरियल, तो मैं उसको के प्लस वन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। फिर इसी तरह से जो मेरे पास दूसरी वैल्यू है के प्लस टू फैक्टोरियल, इसको भी मैंने के प्लस टू इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल लिखा। नीचे टू जो फैक्टोरियल है उसको टू इंटू वन फैक्टोरियल, और मेरे पास जो के फैक्टोरियल बच जाएगा, क्योंकि प्लस टू माइनस टू से कट जाएगा, तो मैं उसको के प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। इसी तरीके से मेरे पास के प्लस टू फैक्टोरियल को यहाँ पे भी मैंने के प्लस टू इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल लिखा। थ्री फैक्टोरियल को मैं थ्री इंटू टू फैक्टोरियल लिखता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे जो के प्लस टू माइनस से आएगा जी के माइनस वन, तो मैं उसको के प्लस वन माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इस तरीके से सिलसिला चलता जाएगा, और फाइनली मेरे पास यहाँ पे जो के प्लस टू फैक्टोरियल है मैं उसको के प्लस टू इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर में मेरे पास इस के प्लस टू फैक्टोरियल को भी मैं के प्लस टू इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल, और उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ के प्लस वन माइनस के प्लस वन फैक्टोरियल, क्योंकि ज़ीरो फैक्टोरियल को के प्लस वन माइनस के प्लस वन लिखा जा सकता है, इससे भी ज़ीरो आएगा। और राइट साइड पे जो है हमारे पास वैल्यू है टू पावर के प्लस टू माइनस वन ओवर के प्लस टू। तो अब ये जब मैं के प्लस टू को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारे के प्लस टू जो हैं वो बाहर वाले के प्लस टू के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लिहाजा मेरे पास आएगा ये जो के प्लस वन फैक्टोरियल ओवर ज़ीरो फैक्टोरियल इंटू के प्लस वन ज़ीरो फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख सकता हूँ जी के प्लस वन सी ज़ीरो अपने इस रिज़ल्ट के मुताबिक जो कि मेरा टारगेट है। और बाहर जो वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसको अगर हम ना भी लिखें, वन जो लिखा हुआ उसको ना भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इस रिज़ल्ट के अंदर भी जो मेरे पास ये वाला हिस्सा है, यानी कि ये बाहर वाले टू को छोड़ के पर के प्लस वन सी वन, क्योंकि के प्लस वन माइनस वन से हमारे पास जो है वो फार्मूले की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो मेरे पास थ्री है बाहर वाला, इस थ्री को अगर मैं छोड़ दूँ, बाहर वन बाई थ्री लिख दूँ, और अंदर मेरे पास जो बच गया वो है जी के प्लस वन सी टू, क्योंकि के प्लस वन फैक्टोरियल भी है, नीचे टू फैक्टोरियल भी है, और के प्लस वन माइनस टू फैक्टोरियल भी है। और यूँ जाते जाते आखिर में हमारे पास यहाँ पे जो अच्छा ये जो मैंने नीचे वाला के प्लस टू काटे, मैंने गलत काटा है। असल में बाहर वाला के प्लस टू जो है वन अपॉन के प्लस टू इस ऊपर वाले के प्लस टू को काटेगा, तो ये नीचे वाला जो है ये एज इट इज़ रहेगा। इसको हम बाहर वन अपॉन के प्लस टू लिख देंगे, और इसको छोड़ के बाकी जो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचती है, इस वैल्यू को भी मैं के प्लस वन
सी के प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि के प्लस 1 फैक्टोरियल भी है, नीचे के प्लस 1 फैक्टोरियल भी है, और के प्लस 1 माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल भी मौजूद है। और राइट साइड पे मेरे पास 2 पावर के प्लस 2 माइनस 1 और के प्लस 2 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो हमारा टारगेट था, जो कि हमने सेट किया था कि फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 जो हमारा रिज़ल्ट बनता है, उसको हमने डिराइव कर दिया। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको प्रूफ करना है कि n क्यूब प्लस 2n जो है वो 3 पर डिविजिबल है। तो वी आर टू प्रूफ n क्यूब प्लस 2n बाई 3 इज़ एन इंटीजर। अगर इंटीजर होगा तो फिर मतलब ये है कि डिविजिबिलिटी है, और अगर कोई डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी नहीं है। तो फॉर स्टेप 1 में फॉर n इज इक्वल टू जो लीस्ट वैल्यू है वो इसने इसकी दी हुई है कि जी आप n इज इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये बनेगा 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, जो कि 1 का क्यूब 1 बनता है, 1 प्लस 2 बाई 3, तो 3 बाई 3 जो कि 1 के बराबर है। तो ट्रू, क्योंकि एक इंटीजर आया है। अगर फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू आती तो फिर हमारा आंसर रॉन्ग होता। अब इसके बाद स्टेप 2 में लेट के क्यूब प्लस 2k डिवाइड बाई 3 इज़ एन इंटीजर। और अब हमारा जो स्टेप 3 होते हैं इन सवालों में, उसका मेथड ये होता है कि फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा जी के प्लस 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अब इस रिज़ल्ट के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिसमें एक स्टेप 2 का रिज़ल्ट हो जिसको कि हमने सच माना हुआ है, और एक जो है वो ऑब्वियस इंटीजर हो जाए। तो मैं अगर के प्लस 1 होल क्यूब को कंसिडर करूं तो के प्लस 1 होल क्यूब, तो मेरे पास ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मैंने के प्लस 1 होल क्यूब को ए प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से एक्सपेंड किया, और 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2k प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ये जो है वो एज इट इज़। और हमारे पास अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो के क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, ये बनेगा 3k इंटू 1। 3k को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3k स्क्वायर, 3k 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही 3k ही आएगा, और प्लस 2k प्लस 2 डिवाइड बाय 3। अब इसमें मेरे पास जो स्टेप 2 वाला हिस्सा है वो के क्यूब प्लस 2k, यानी कि इन दो को मिला के आता है। इसको मैं लदा कर देता हूँ के क्यूब प्लस 2k, और बाकी जो मेरे पास वैल्यू बचती हैं उसमें इसको मैं डिवाइड बाय 3 लदा कर देता हूँ, और इसमें इन दो को छोड़ के मेरे पास एक बना 3k स्क्वायर, और उसके अलावा 3k, और उसके अलावा 1 प्लस 2 से 3, और इसके नीचे भी 3 आ जाएगा। तो के क्यूब प्लस 2k बाई 3, इन तीनों से क्लियरली 3 कॉमन है। के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 3 से कट जाएगा तो ये भी हमारे पास एक इंटीजर हो गया। तो के क्यूब प्लस 2k बाई 3 इज़ इंटीजर। और बाय स्टेप 2, और के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इज़ इंटीजर। क्यों इंटीजर? क्योंकि ऑब्वियस डिनोमिनेटर में कुछ रहा ही नहीं। तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो है एक इंटीजर जो है वो प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास है जी 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5। उसके लिए जो स्टेप 1 है, तो फॉर n इज इक्वल टू, जो हमारे पास इसमें लीस्ट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, वो 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, बल्कि इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड का तो चक्कर नहीं है। n की भी 1 पुट करना है, 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनता है 1, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 1। तो n इंटीजर, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 और द लीस्ट वैल्यू। स्टेप 2, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ पे हमको n नज़र आ रहा है, हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 बाई 6 इज़ इंटीजर। उसके बाद स्टेप 3 में कंसिडर रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर हम n के बजाय k प्लस 1 लगाते हैं तो ये n जो है ये k प्लस 1 हो गया। इस n को मैं k प्लस 1 से रिप्लेस करता हूँ तो k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 6। अब मुझे इसको इस तरह से ब्रेकअप करना है कि एक तो हमारे पास स्टेप 2 वाला रिज़ल्ट आ जाए और दूसरा जो है वो ऑब्वियस इंटीजर आ जाए। तो मैं इसमें k इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 बाई 6 इसको अलग कर देता हूँ और 1 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर बाई प्लस 5 बाई 6 इसको अलग कर देता हूँ, क्योंकि जो स्टेप 2 में मेरे पास वैल्यू उसके बाहर सिर्फ k है, k के साथ k प्लस 1 नहीं है। तो इसी हिसाब से मैं उसको ब्रेकअप करता हूँ और अब ब्रेकअप करने के बाद मैं यहाँ पे k, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 6, और ये मेरे पास बनेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 5। बाहर वाले 1 को अगर हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे स्टेप 2 के हिसाब से k स्क्वायर चाहिए और 5 चाहिए, तो मैं इसका जो टुकड़ा है वो लहदा कर देता हूँ k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 बाई 6, और इनको छोड़ के मेरे पास जो बचता है 2k प्लस 1, इसको मैं k के साथ मल्टीप्लाई करके लहदा लिख देता हूँ। तो k इंटू के प्लस k इंटू 2k प्लस 1, यहाँ पे मेरे पास 2 आएगा डिवाइड बाई 6, और ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो k स्क्वायर और प्लस 2k और 1 और 5 लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करके 6 जो है वो लिखा जा सकता है डिवाइड बाई 6। तो ये जो मेरे पास k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 बाई 6 है, ये तो एज इट इज़ हो गया। यहाँ पर हम 6 एलसीएम ले लेते हैं, k को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2k स्क्वायर प्लस k, और ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6। सो k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 बाई 6, k स्क्वायर और k स्क्वायर k स्क्वायर और 2k स्क्वायर और k स्क्वायर 3k स्क्वायर, k और 2k हमारे पास 3k, और फाइनली 6 डिवाइड बाई 6। अब इसमें जो k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 बाई 6 है, ये एज इट इज़। इन दोनों में मैं अगर इन तीनों में बल्कि 3 कॉमन ले लूँ तो k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, 3 को हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो अब ये k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 बाई 6
के स्केयर प्लस के को मैं अलहदा लिख देता हूँ 2 के साथ, और ये 2/2 जो है इसको मैं अलहदा लिख देता हूँ। अच्छा, तो ये k इंटू के स्केयर प्लस 5/6, इन दोनों में से मैं k को कॉमन ले लेता हूँ, तो k प्लस 1 डिवाइड बाई 2/2 जो है 1 के बराबर। तो ये तो स्टेप 2 से इंटीजर, और ये जो है ऑब्वियस इंटीजर। उसकी वजह यह है कि k या k प्लस 1 में से एक का कॉमन इवन होना ज़रूरी है, यानी कि 1 ऑफ k और k प्लस 1 इज़ इवन। तो जो भी इवन होगा वो नीचे वाले 2 के साथ कट जाएगा, और 1 जो है वो भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीनों जो है वो इंटीजर साबित हो गए। ये स्टेप 2 से। ये ऑब्वियस k या k प्लस 1 में से जो भी इवन होगा वो नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा, और 1 ऑब्वियस इंटीजर है। तो सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इज इंटीजर, तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन। बस यही हमने साबित करना था। 22 में है कि हमने इस एक्सप्रेशन को इंटीजर प्रूफ करना है। बुक में जो लिखा हुआ है कि इसको हमने रैशनल प्रूफ करना है, तो रैशनल तो ऑलरेडी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बनता है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे इंटीजर होना चाहिए रैशनल की बजाय। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 जो लीस्ट वैल्यू बनती है ये बनेगा 1 3 इंटू 1 पावर 4 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 15। तो 1 पावर 4, ये 1 जो है वो डेसिमल के लिए नहीं, मल्टीप्लाई के लिए। तो 1 पावर 4 1 हो गया, 3 1s आर 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15। तो 15/15 इज़ 1 विच इज़ इंटीजर। लिहाजा जो लीस्ट वैल्यू है उसके लिए तो रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमने लेट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो मतलब ये हुआ कि k इंटू 3k4 प्लस 5 k स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाय 15 इज़ इंटीजर। तो n इज इक्वल टू k के लिए हम रिज़ल्ट को सच माना करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रूफ क्या करते हैं इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो कंसीडर रिज़ल्ट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो जहाँ जहाँ पे हमको n नज़र आ रहा है हम उसको k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो k प्लस 1 इंटू 3 इंटू k प्लस 1 पावर 4 प्लस 5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 15। इस एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक तो ये वाला रिज़ल्ट बन जाए और बाकी जो कुछ है वो भी हमारे पास ऑब्वियस इंटीजर हो। तो मैं इसकी खातिर k प्लस 1 को फ़िलहाल एज इट इज़, नीचे 15 है, ये जो ब्रैकेट है इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि इसको हम कैसे ओपन करें। k प्लस 1 पावर 4 को मैं अगर पास्कल ट्रायंगल के जरिए से इसके बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिखूं तो पावर 3 में तो 133 होता है, पावर 2 में 1 to 1 होते हैं, तो पावर 4 में 1 4 6 4 1। अब ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स हम जब बाद के एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि जितनी पावर होती है उसके हिसाब से बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसका इस्तेमाल करके इसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले 1 आएगा, उसके बाद k की पावर में 4 और 1 की पावर में जो है वो हमारे पास 0, और इसी तरीके से फिर 4 k की पावर में 3, 1 की पावर में 1, फिर कोएफिशिएंट के तौर पर 6, k की पावर में 2, 1 की पावर में 2, फिर दोबारा 4 k की पावर में 1, 1 की पावर में 3, और फाइनली जो 1 है इसके बाद k की पावर में 0 और 1 की पावर में 4।
ये एक्सपेंशन हो गई इसकी k प्लस 1 पावर 4 की बायनॉमियल थ्योरम से। और इसके बाद जो 5 है k प्लस 1 होल स्क्वायर, वो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूला से प्लस 7 जो है वो एज इट इज़। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है जी 3k4, 4 3s are 12, k क्यूब, 6 3s are 18, k स्क्वायर, 3 4s are 12, k, और 3 ये सारा मिला के 1 ही बनेगा तो प्लस 3। इसके साथ इसको शामिल कर लूँ तो मेरे पास बनता है 5 k स्क्वायर, उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद 5 टाइम 2 इज़ 10, 10k उसको इसके नीचे लिख देता हूँ, और 5 1s are 5, और 5 प्लस 7। इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनेगा, अब हम यूँ करते हैं कि k का टुकड़े लदा कर देते हैं और 1 वाला टुकड़ा जो वो लदा कर देते हैं। तो k/15 के साथ मेरे पास बनेगा जी 3k4, 12k क्यूब, 23k स्क्वायर, 22k, और 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15। और यही कुछ मैं k/15 के बाद 1/15 के साथ अगर लिखना चाहूँ तो भी वो यही कुछ बनेगा। तो 3k4 प्लस 12k क्यूब प्लस 23k स्क्वायर और 22k प्लस 15। अच्छा, वैसे लिखने का मकसद क्या है कि मैंने ये k का टुकड़ा अलग और 1 का टुकड़ा अलग क्यों किया? उसकी वजह यह है कि जो मैं रिज़ल्ट बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पास स्टेप 2 में सिर्फ ब्रैकेट के बाहर k है। तो यहाँ पे जो k प्लस 1 था तो उसमें से मैंने k को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। इसकी अब एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे जो मेरे पास k/15 है, इसमें 3k4 उसको मैं अलग लिख देता हूँ, और चलें फ़िलहाल इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद फिर अगले स्टेप में इसको देखते हैं। प्लस 12k स्क्वायर, 12k क्यूब प्लस 23k स्क्वायर, 22k प्लस 15। और यहाँ पे इनमें से अगर यानी कि हमारे पास इसको मैंने दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि ज़रा पेज के ऊपर बात सही तरीके से वाज़ेह हो जाए। 3k4 प्लस 12k क्यूब प्लस 23k स्क्वायर प्लस 22k प्लस 15। अच्छा जी, अब इसमें मैंने जो बनाना है वो है k/15। तो एक तो मुझे चाहिए जी 3k4, ये मेरे इस रिज़ल्ट के मुताबिक है 3k4। उसके बाद मुझे चाहिए 5k स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर भी मैं लिख लेता हूँ और 7 भी लिख लेता हूँ। अब ये मेरे पास अलग हो गया, और इसको छोड़ के यहाँ पे जो बचता है, तो 3k4 तो हमने कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया। और इसके अलावा जो 12k क्यूब था उसमें से मैंने कुछ नहीं लिया, तो 12k क्यूब यहाँ पर एज इट इज़। 23k स्क्वायर से जब मैं 5k स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बाकी 18k स्क्वायर रह जाएगा। 22k से मैंने कुछ नहीं लिया, ये एज इट इज़। 15 में से मैंने 7 बाहर निकाल लिया, तो बाकी यहाँ पे 8 रह गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो 1/15 है, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 3k4 प्लस 12k क्यूब, 23k स्क्वायर, 22k प्लस 15। तो मेरे पास अब जो कुछ रह गया उसमें k/15, और यहाँ पे मैं इसको अगर लगा कर दूँ तो 3k4 प्लस 5k स्क्वायर प्लस 7, और इस k को मैं यूँ करता हूँ 1/15 करके, और ये k मैंने इसके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
ताकि मैं चाहता हूँ कि 1/15 इन दोनों में हम कॉमन ले सकें। अब यही जब k इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 12k4, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 18k3, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 22k2, और 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8k, और ये वाला जो 1/15 है ये एज इट इज़ 3k4 प्लस 12k3 प्लस 23k2 प्लस 22k प्लस 15। अब हमारे पास जो ग्रुप बन रहे हैं उनके मुताबिक k/15, 3k4, 5k2 प्लस 7 प्लस 1/15, ये है जी 12k4, 18k3 और 22k2 प्लस 8k। तो मैं अब इन दोनों में से 1/15 कॉमन ले चुका हूँ। यहाँ पे अब 3k4 वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 12k3 वो इसके नीचे लिख देता हूँ, 23k2 वो इसके नीचे लिख देता हूँ, 22k वो इसके नीचे, और 15 जो है वो इसके नीचे। तो मेरे पास बना k/15, 3k4, 5k2 प्लस 7, 1/15 इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 12 प्लस 3 15k4 और 18 प्लस 12 30 k3, 22 और 23 25 k2, 8k और 22k 30k प्लस 15। तो ऑब्वियसली ये सारे 15 पर डिविजिबल हैं, लिहाजा इंटीग्रल आंसर आएगा। तो ये जो है इंटीजर स्टेप 2, और ये जो है इंटीजर ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है? ऑब्वियस इसलिए है कि जहाँ पे जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे 15 पर डिविजिबल हैं। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज इंटीजर। तो इससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो कंप्लीट होता है। तो लेंथी क्वेश्चन है, एक दो दफ़ा की प्रैक्टिस से उम्मीद है आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। नंबर 24 में है कि हमें इसको जो 7n - 2n है इसको 5 पर डिविजिबल प्रूव करना है। तो टू प्रूव 7 पावर n माइनस 5 पावर n बाय 5 इज़ इंटीजर, हम इसको जो लीस्ट नंबर है फॉर n इज इक्वल टू 1, 7 पावर 1 माइनस 5 पावर 1 डिवाइड बाय ये 2 है जी, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, 2 पावर n। तो 7 पावर 1 माइनस 2 पावर 1 डिवाइड बाय 5, ये 5/5 जो कि 1 के बराबर आता है, तो ये तो इंटीजर हो गया। स्टेप 2, लेट 7 पावर k माइनस 2 पावर k डिवाइड बाय 5 इज इंटीजर। स्टेप 3, कंसिडर 7 पावर k प्लस 1 माइनस 2 पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हमने इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक टुकड़ा हमारे पास ये वाला बन जाए जिसको हमने स्टेप 2 में इंटीजर माना हुआ है। तो उसकी खातिर मैं इसको 7 पावर k इंटू 7 लिख सकता हूँ, माइनस 2 पावर k इंटू 2 लिख देता हूँ डिवाइड बाय 5। तो 7 पावर k, और इस 7 को अब मैं लिखता हूँ जी 10 - 3, माइनस 2 पावर k, और 2 को मैं लिखता हूँ 5 - 3। अब ऐसे लिखने का मकसद मेरे पास ये है
कि 10 और 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, और जो 3 है 3 को मैं कॉमन लेके और बाकी वैल्यू को मैं स्टेप 2 के मुताबिक इंटीजर कह सकता हूँ। तो 10 इंटू 7 पावर के माइनस 3 इंटू 7 पावर के माइनस 5 इंटू 2 पावर के और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 पावर के डिवाइड बाय 5। इन दोनों को अगर मैं पेयर बना लूँ तो इन दोनों में से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ। इसके पास बचेगा 2 इंटू 7 पावर के, इसके पास बचेगा 1 इंटू 2 पावर के डिवाइडेड बाय 5, और इन दोनों में से मैं माइनस 3 को अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 7 पावर के माइनस 2 पावर के डिवाइड बाय 5। ये 5 इस 5 को काट देगा, तो ये तो इंटीजर है ऑब्वियस, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर में 5 था वो तुमने कैंसिल कर दिया 5 कॉमन लेके, और ये इंटीजर है स्टेप 2 से। तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर is also integer। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास इनइक्वालिटी है, और इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप 1 के तौर पे जो इसकी लीस्ट वैल्यू है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए हम इसको अगर प्रूफ करें तो 2 पावर 2 इज़ लेस देन, यहाँ पे अगर मैं n की वजह 2 लगाता हूँ तो 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, ये 4 हो गया, और 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल हमारे पास 6 के बराबर होता है। तो ये एक ट्रू रिज़ल्ट है। स्टेप 2 में लेट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। और जहाँ जहाँ पे मुझे n नज़र आ रहा है मैं उसकी वजह k लगा दूंगा, तो 2 पावर k इज़ इक्वल टू k प्लस 1 फैक्टोरियल। स्टेप 3 में जो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि 2 पावर k प्लस 1 जो है वो k प्लस 2 फैक्टोरियल से लेस है, ये प्रूफ करने की खातिर मैं कंसिडर करता हूँ 2 पावर k इज़ लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल। और अब इसको ये रिज़ल्ट बनाने की खातिर सबसे पहले तो मुझे इस 2 की पावर में k प्लस 1 चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। अब लेफ़्ट साइड में यहाँ पे 2 की पावर में 1 है और यहाँ पे 2 की पावर में k है, तो ये तो बन जाएगा 2 पावर 1 प्लस k या k प्लस 1, एक ही बात है। और इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे मेरे पास जो 2 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको अब मैं k प्लस 2 फैक्टोरियल बनाने की खातिर k प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और k प्लस 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। ऐसा करने से मेरे पास ये जो k प्लस 1 फैक्टोरियल और k प्लस 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो k प्लस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और उसके साथ ये जो 2 है 2 अपान k प्लस 2, ये साथ मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अब ये जो मेरे पास फैक्टर है ये 2 अपान k प्लस 2, ये वाली वैल्यू 1 से लेस है फॉर k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो k की लीस्ट वैल्यू है वो 2 है, तो अगर वो भी हम लगा दें तो 2/4 1/2, तो वो 1 से लेस आती है, और k की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तब भी ये ओवरऑल 1 से कम ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है ये k प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू को घटा रहा है। तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होती तो ये k प्लस 2 की वैल्यू को बढ़ा रही होती। 1 से बड़ी वैल्यू प्रोडक्ट की सूरत में वैल्यू को बढ़ाती है, और 1 से छोटी वैल्यू प्रोडक्ट की सूरत में वैल्यू को घटाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर k प्लस 1 इज़ लेस देन k प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 अपान k प्लस 2, एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू एट द मोस्ट, अगर ये चीज़ 1 के बराबर हो जाए तो k प्लस 2 फैक्टोरियल, यानी कि अगर बीच में से हम ये वाला फैक्टर निकाल दें
तो जो कुछ बच जाता है वो के प्लस इस पूरी वैल्यू से ओवरऑल बड़ा होगा। एट द मोस्ट जो है वो बराबर हो सकता है अगर हमारे पास कोई एक्सट्रीम केस आ जाए, के की वैल्यू को हम ज़ीरो के तौर पर अगर ले लें। तो बहरहाल अब हमारे पास इस वैल्यू से, इस एक्सप्रेशन से 2 पावर k प्लस 1 इज़ लेस दैन k प्लस 2 फैक्टोरियल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर ये वैल्यू इससे छोटी है और ये वैल्यू इससे छोटी है तो हम इस बीच की वैल्यू को स्किप कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट बनता है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 1 से छोटा है तो तब तो इस वैल्यू को छोटा करें, यानी कि उसके निकालने से ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से बड़ा होता तो फिर इसको निकालने से ये वैल्यू छोटी हो जाती। तो ये हमारा हैंस जो हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k। यानी कि के n की जो भी वैल्यू हो, k प्लस 1 हो या k प्लस 2 हो, ये रिज़ल्ट होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 26 में जो हमको रिज़ल्ट गिवन है उसकी लीस्ट वैल्यू 2 है। तो स्टेप 1 में फॉर n इज इक्वल टू 2, 5 पावर 2 प्लस 9 इज़ लेस दैन 6 पावर 2। तो 5 पावर 2 25 प्लस 9 इज़ लेस दैन 6 का स्क्वायर 36। इससे बनता है 34 इज़ लेस दैन 36, जो कि एक ट्रू रिज़ल्ट है। इसका मतलब ये है कि n की लीस्ट वैल्यू के लिए रिज़ल्ट काम कर रहा है। स्टेप 2 में लेट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। तो 5 पावर k प्लस 9 इज लेस दैन 6 पावर k। स्टेप 3 में टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जहाँ पे n की वजह अगर हम k प्लस 1 लगा दें तो 5 पावर k प्लस 1 प्लस 9 इज़ लेस दैन 6 पावर k प्लस 1। तो ये लाने की खातिर अगर मैं दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ स्टेप 2 के, तो फ्रॉम स्टेप 2 हमारे पास 5 पावर k प्लस 9 इज़ लेस दैन 6 पावर k मल्टीप्लाइंग बाय 6। तो दोनों साइड को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 पावर k प्लस 9, यहाँ पे भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर k, 6 इंटू 9 इज़ लेस दैन 6 पावर 1 प्लस k या k प्लस 1 एक ही बात होती है। तो जो राइट साइड की रिक्वायरमेंट थी हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट की वो तो पूरी हो गई। इसको 6 को मैं अगर 1 प्लस 5 कर देता हूँ और इस 6 को भी 1 प्लस 5 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 5 की पावर में k प्लस 1 चाहिए और 9 जो है वो अलहदा चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इस 6 को भी ब्रेक किया और इस 6 को भी ब्रेक किया। तो राइट साइड पे 6 पावर k प्लस 1 जो है वो एज इट इज़। 5 पावर k को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 पावर k, और इस 5 पावर k को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो k प्लस 1 प्लस 9 1 ज़ार 9 और 9 5 ज़ार 45। ऐसा करने से मेरे पास एक तो 5 पावर k प्लस 1 आ गया जो कि मेरा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, और उसके अलावा मुझे 9 चाहिए, तो वो दोनों तो मुझे मिल गए। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये इजाफी हैं, इनको अगर मैं निकाल दूँ तो 5 पावर k प्लस 1 प्लस 9 और इनको निकाल दिया। अब जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है उसको अगर हम लिखते हैं कि 5 पावर k प्लस 5 पावर k प्लस 1 प्लस 9 प्लस 45, यानी कि अगर 5 पावर k प्लस 1 प्लस 9 को निकाल दें तो बाकी दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो वो बहरहाल इससे बड़ी होंगी। इज़ लेस दैन 6 पावर k प्लस 1। तो ये जो मुझे अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट में जो चीज़ें चाहिए थी 5 पावर k प्लस 1 और 9, उनको मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैं मिडल वाली वैल्यू को इग्नोर करके
ये लिख सकता हूँ, यानी कि इस वैल्यू को अगर मैं ना लिखूँ कि 5 पावर k प्लस 1 प्लस 9 जो है वो 6 पावर k प्लस 1 से छोटा है, और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि a c से छोटा है और c d से छोटा है तो a d से छोटा होगा। तो इसके हिसाब से हेंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में h की वैल्यू जो है वो -1 से ग्रेटर है, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, और n की लीस्ट वैल्यू 0 है। तो स्टेप 1 में इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने की खातिर मैं जो n की लीस्ट वैल्यू इस्तेमाल करता हूँ वो 0 ले सकता हूँ। फॉर n इज़ इक्वल टू 0 रिज़ल्ट बनेगा 1 प्लस 0 इंटू एच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस h पावर 0। यहाँ पे 1 आया, 0 इंटू एच इग्नोर हो गया, और एनीथिंग रेस पावर 0 इज़ 1, तो 1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये तो हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट आ गया। स्टेप 2 में लेट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। तो जहाँ पे हमें n नज़र आ रहा है हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। 1 प्लस k इंटू एच इज़ लेस देन 1 प्लस h पावर k। अब जो स्टेप 3 में हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है टू प्रूव 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एच इज़ लेस देन 1 प्लस h पावर k प्लस 1। तो ये जो है रिज़ल्ट है जो कि हम बनाना चाह रहे हैं, और इसकी खातिर मैं फ्रॉम स्टेप 2 जो हमारा रिज़ल्ट है 1 प्लस के एच लेस देन 1 प्लस एच पावर के, इसको अगर मैं 1 प्लस एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 1 प्लस एच की पावर में के प्लस 1 आ जाएगा, जो कि मेरे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के राइट साइड के बराबर आ सकता है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एच, तो 1 प्लस के एच को मैं 1 प्लस एच से मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ़्ट साइड पे भी, और 1 प्लस एच पावर के को भी 1 प्लस एच से मल्टीप्लाई करता हूँ। h इज़ ग्रेटर देन -1, देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव ही होगी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर h इज़ ग्रेटर देन -1। अब लेफ़्ट साइड को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एच इज़ h, k इंटू एच इज़ के एच, और के एच इंटू एच इज़ के एच स्क्वायर, और राइट साइड पे 1 प्लस एच पावर, यहाँ पे पावर में k और यहाँ पे 1 है तो k प्लस 1। अब मुझे अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के मुताबिक h के साथ k प्लस 1 चाहिए, तो वो मैं अगर यहाँ से h कॉमन ले लूँ इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो 1 प्लस के इंटू एच प्लस के एच स्क्वायर, जो कि k तो की लीस्ट वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, और h तो है ही पॉजिटिव, लिहाजा इस वैल्यू को निकालने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 1 प्लस 1 प्लस के इंटू एच को लिख सकता हूँ कि ये लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस के इंटू एच, और ये जो वैल्यू हमने निकाली के एच स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव वैल्यू थी, यानी कि इस वैल्यू को बढ़ा रही थी, कोई घटा नहीं रही थी, लिहाजा ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एच पावर के प्लस 1। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है, अब हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो पूरा हो जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ पर ख़त्म करने से हमारी जो इनइक्वालिटी है और वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो फिर इसको ख़त्म करने से फ़र्क पड़ता।
तो अब 1 प्लस 1 प्लस के इंटू एच is less than or equal to 1 plus h power k plus 1 by transitive property और ये अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है तो इसके हिसाब से hence result is true for all n। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसके लिए फॉर n इज़ इक्वल टू 5 अगर हम इसको चेक करें तो 2 इंटू 5 इज़ 10, 10 से 5, यहाँ पे 5 टाइम 2 इज़ 10, 10 माइनस 2 इज़ 8। तो 10 से 5 की वैल्यू कैलकुलेटर से आती है और 2 पावर 8 की वैल्यू है 256। तो ये एक ट्रू रिज़ल्ट है। और स्टेप 2 में लेट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, लिहाजा 2k ck इज़ लेस देन 2 पावर 2k माइनस 2। और स्टेप 3 के हिसाब से जो हम साबित करना चाहते हैं टू प्रूव, तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि n की वजह अगर हम k प्लस 1 लगा दें तो 2 पावर k प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1 बनेगा 2k प्लस 2। सी नीचे n की वजह k प्लस 1 लगा दें तो ये बनेगा k प्लस 1 इज़ लेस देन, यहाँ पे 2 की पावर में k प्लस 1 लगा दें तो 2 इंटू के प्लस 1 जो है वो माइनस 2, तो ये प्लस 2 और माइनस 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा जी 2k प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर k प्लस 1 फैक्टोरियल, और 2k प्लस 2 में से k प्लस 1 को निकालें तो ये भी k प्लस 1 फैक्टोरियल। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 और माइनस 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 2 की पावर में सिर्फ 2k रह जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो कि हम स्टेप 2 से बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम स्टेप 2 हमारे पास है 2k फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल और 2k माइनस k इज़ आल्सो k फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 की पावर में 2k माइनस 2। इस 2k फैक्टोरियल को अगर मैं बनाना चाहता हूँ 2k प्लस 2 फैक्टोरियल तो मुझे 2k प्लस 2 और 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। और यही काम मैं नीचे भी करता हूँ तो 2k प्लस 2 और 2k प्लस 1 और यहाँ पे k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल इस लेस देन, यहाँ पे 2 पावर 2k और 2 पावर माइनस 2, अगर मैं 2 की पावर को ब्रेक कर दूँ तो ऊपर तो मेरे पास 2k प्लस 2 फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 2k प्लस 2, 2k प्लस 1 इंटू 2k फैक्टोरियल, 2k प्लस 2 फैक्टोरियल। नीचे मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो 2k प्लस 2 है इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो k प्लस 1, यहाँ पे मेरे पास 2k प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ पे k फैक्टोरियल, यहाँ पे k फैक्टोरियल। यहाँ पे जो 2 पावर 2k है वो एज इट इज़, और 2 पावर माइनस 2 को मैं 1 अपॉन 2 पावर 2 लिख सकता हूँ अगर मैं पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूँ। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए अब हमारे पास 2k प्लस 2 फैक्टोरियल तो ऊपर पूरा हो गया है। नीचे मैं k प्लस 1 और k फैक्टोरियल इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, k प्लस 1 और k फैक्टोरियल। इसके अलावा ये जो दूसरा k फैक्टोरियल इसको भी मैं यहीं पे लिखता हूँ, और इनको छोड़ के यानी कि इन 3 वैल्यूज़ को छोड़ के मेरे पास जो बचता है उन वैल्यूज़ को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1/2 का इसके लिए मेरे पास 4 हो गया।
इन वैल्यूज़ को जब मैं मेरे पास 2 यहाँ पे रह गया तो उसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, और ये जो 2k+1 रह गया इसको भी मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास बनता है यहाँ पे 2, और मुझे अब ये जो k फैक्टोरियल है अगर k+1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये k+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये तो k+1 इंटू k फैक्टोरियल से k+1 फैक्टोरियल बनता है। तो इसके लिए तो 2k+2 फैक्टोरियल, k+1 इंटू k फैक्टोरियल से k+1 फैक्टोरियल, और इस k फैक्टोरियल के साथ जिस चीज़ की कमी है वो है k+1। तो मैं इस वैल्यू को लेफ़्ट से पे भी डिवाइड करता हूँ, राइट पे भी डिवाइड करता हूँ। राइट पे मेरे पास 2 पावर 2k, और ऊपर बच चुका है 2k+1, नीचे 2, और k+1 पे हमने इसको भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू है k+1 ये हमने लेफ़्ट और राइट दोनों पर डिवाइड किया ताकि हम अपने जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है ये वाला, इसके हम करीब पहुंच सकें। अब मेरे पास 2k+2 फैक्टोरियल पूरा हो चुका है। यहाँ पे k+1 इंटू k फैक्टोरियल से k+1 फैक्टोरियल तो मेरे पास ऑलरेडी है। ये k फैक्टोरियल और k+1 जो है ये k+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। राइट साइड पर जो मेरे पास 2 पावर 2k है, और यहाँ पर 2k+1, और यहाँ पे जो मेरे पास 2k, जब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2k+2, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू 1 से जो है वो लेस है फॉर 2k+1 और 2k+2, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अगर मैं इस वैल्यू को बीच में से ख़त्म करता हूँ तो ये वाली वैल्यू 2 पावर 2k से छोटी हो जाएगी, क्योंकि किसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर 1 से कम है तो वैल्यू को घटा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ग्रेटर है तो वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो 2k+2 फैक्टोरियल अपॉन k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1 फैक्टोरियल इज़ लेस देन 2 पावर 2k इंटू 2 पावर k+1 2k+2 एंड दिस इज़ लेस देन 2 पावर 2k। तो मुझे जो रिज़ल्ट में जो चीज़ नहीं चाहिए 2k+1 अपॉन 2k+2 उसको मैं निकाल सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि वो 1 से लेस हो, यानी कि चीज़ को इस वैल्यू को घटा रही हो। तो जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू बीच में से ख़त्म की तो ये वाली वैल्यू अब 2 पावर 2k से कम हो गई, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 से कम थी तो वो मल्टीप्लाई करके इसको छोटा कर रही थी। तो अब मैं 2k+2 फैक्टोरियल ओवर k+1 फैक्टोरियल और k+1 फैक्टोरियल इज़ लेस देन 2 पावर 2k लिख सकता हूँ। मिडिल वाली वैल्यू चूँकि मेरी ज़रूरत की नहीं है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, और ये बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इनक्वालिटी में हमने तकरीबन सारे सवालों में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास है कि स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 2, जो इसकी लीस्ट वैल्यू है, तो सेकेंड डिग्री ऑफ 2 इज़ लेस देन 2 माइनस 1/2, तो 2 पावर 1/2 इज़ लेस देन 2 माइनस 1/2 इज़ 3/2। तो 2 पावर 1/2 की जो वैल्यू बनती है √2 की वो बनती है 1.4 अप्रॉक्सीमेटली, और ये 1.5। तो ट्रू है कि 1.5 1.4 से ग्रेटर होता है। स्टेप 2 में लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो जहाँ पे हमको n नज़र आ रहा है हम उसके बजाय k लगा सकते हैं। तो k डिग्री ऑफ k इज़ लेस देन 2 पावर 2 माइनस 1/k। इसको हम लिख सकते हैं k पावर 1/k इज़ लेस देन 2 पावर 2 माइनस 1/k, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो k इज़ लेस देन 2 माइनस 1/k
एंड होल पावर के। तो ये हमारे पास स्टेप 2 का रिज़ल्ट आ गया अगर हम दोनों साइड की पावर को के तक रेस करें। तो स्टेप 3 में टू प्रूव इसी की अगर हम डेरिवेशन कर लें कि मुझे के को के प्लस वन से रिप्लेस कर देते हैं, के प्लस वन इज़ लेस दैन 2 माइनस 1 अपॉन के प्लस वन, और यहाँ पे भी के प्लस वन, यानी कि हमने इससे जो स्टेप 2 का रिज़ल्ट है उसी के बनाना है। तो फॉर के इज़ लेस दैन 2 माइनस 1 बाई के पावर के बाई स्टेप 2, इस पर हम वर्किंग करके इससे ये रिज़ल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेप के तौर पर अगर मैं के की पावर में के प्लस वन बनाना चाहता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 माइनस 1 बाई के, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। तो के की वैल्यू जो है वो लीस्ट वैल्यू हमारे पास ये क्या है 2, लिहाजा ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इससे इनक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 माइनस 1 बाई के पावर के इंटू 2 माइनस 1 बाई के, इसको मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 के माइनस 1 बन जाएगा, इज़ लेस दैन यहाँ पे 2 माइनस 1 बाई के की पावर में के प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे के जो 2 माइनस 1 बाई के का पावर के है और यहाँ पे 2 माइनस 1 बाई के का पावर 1 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसको मुझे चाहिए के प्लस 1, तो के 2 के को मैं के माइनस 1 लिख सकता हूँ, इज़ लेस दैन 2 माइनस 1 बाई के पावर के प्लस 1। अब मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए, एक तो मुझे के की बजाय के प्लस 1 चाहिए, तो के प्लस 1 हमारे पास के प्लस 1 के प्लस के माइनस 1 से बहरहाल छोटा है। उसकी वजह यह है कि के माइनस 1 की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा है, क्योंकि के की लीस्ट वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे अगर के की लीस्ट वैल्यू 2 भी लगाता हूँ तो 2 माइनस 1 जो है वो 1 हो गया, तो एट द मोस्ट वो इसके इक्वल हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पे जो मेरे पास 2 माइनस 1 बाई के पावर के प्लस 1 है, इसको मैं 2 माइनस 1 बाई के प्लस 1 पावर के प्लस 1 कर सकता हूँ। उसका ये है कि ये जो 1 बाई के है वो बहरहाल जो हमारे पास 1 बाई के प्लस 1 है उससे जो है वो बड़ा है। 1 बाई के प्लस 1 जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो 2 में से अगर हम छोटी वैल्यू को माइनस करके के प्लस 1 पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बड़ी होगी। 1 बाई के की सूरत में ये एक वैल्यू जो है ये छोटी है। मिसाल के तौर पर के की वैल्यू अगर हम ले लेंगे 3, तो ये बनेगा 1 बाई 3.33। तो ये हमारे पास एक 2 में से जब 0.3 को माइनस करेंगे तो एक छोटा नंबर आएगा, और यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू 3 लगाता हूँ तो 3 प्लस 1 4, तो 2 माइनस 0.25 ये एक बड़ा नंबर आएगा। लिहाजा ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्लियरली बड़ी है। फॉर के प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन के, तो 1 अपॉन के प्लस 1 इज़ लेस दैन 1 बाई के। और अगर हम दोनों साइड पर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये दोबारा एक दफ़ा ग्रेटर हो जाएगा। लिहाजा इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से बड़ा कह सकता हूँ। अब मेरे पास ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो मुझे जो आंसर में चाहिए वो के प्लस 1 इज़ लेस दैन 2 माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 पावर के प्लस 1। और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि हमारे पास ये वैल्यू इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, इससे छोटी है, तो ये दरमियान वाली जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमारे रिज़ल्ट की नहीं हैं। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ये हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था जो कि हमने प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू जिसके लिए हमने रिज़ल्ट को प्रूव करना है दैट इज़ n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 में फॉर n इज़ इक्वल टू 1
ये बने n इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। चलो उसकी लीस्ट वैल्यू 1 + 3 इंटू 0 इज़ लेस देन 4 पावर 0। और यहाँ पे हमारे पास हाँ जी इक्वल टू का भी साइन है, तो 1 + 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 4 इज़ पावर 0 इज़ 1, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो ट्रू, क्योंकि 1 1 के बराबर है। स्टेप 2, लेट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो जहाँ पे भी हमको n नज़र आ रहा है रिज़ल्ट में, हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब जो प्रूफ करना है स्टेप 3 के हिसाब से, टू प्रूफ, जहाँ पे k नज़र आ रहा है उसको मैं k+1 कर दूँ, तो ये बनेगा 4 पावर k+1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो कि हम बनाना चाह रहे हैं। और इसको बनाने के लिए हमने जो मदद लेनी है वो स्टेप 2 से लेनी है। तो बाय स्टेप 2 जो हमने सच माना हुआ है कि 1 + 3k इज़ लेस देन 4k, इसको राइट साइड पे 4k से 4k+1 बनाने की खातिर मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो 4 इंटू 1 + 3k इज़ लेस देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर k। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 12k इज़ लेस देन 4 पावर, यहाँ पे पावर पे 4 की पावर में 1 है, यहाँ पे 4 की पावर में k है, तो k+1। अब मैं 4 को ब्रेक कर देता हूँ, इसको 1 + 3 कर देता हूँ, और 12k को जो है k+11 के लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर में जो जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत है वो 1 + 3 इंटू k+1 है। उसके हिसाब से फिर यहाँ पे 3k + 3k, अगर 12k को हम ब्रेक कर लें 3k, तो फिर मैं इसको साथ 9k लिख सकता हूँ, इज़ लेस देन 4 पावर k+1। अब 3k के अलावा मुझे ब्रैकेट के बाहर 3 चाहिए और अंदर k+1 चाहिए, तो ये 3 और ये जो मैंने 12k के 2 टुकड़े किए हैं 3k + 9k, इन दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो इसके पास 1 बच गया और इसके पास k बच गया, और ये 9k जो है इजाफी तौर पर है, इसको फ़िलहाल हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसमें 1 + 3 इंटू 1 + k, ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली 1 + 3 इंटू 1 + k + 9k से लेस है, क्योंकि 9k जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, k की लीस्ट वैल्यू जो है वो 0 है। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को 9k को जो है इग्नोर करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें से 1 + 3 इंटू 1 + k जो हमारा रिक्वायर्ड हिस्सा है उसको अलहदा कर दिया, और ये लेस देन और इक्वल टू 4k+1। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से इस बीच वाली वैल्यू को जो है वो मैं स्किप कर सकता हूँ, तो 1 + 3 इंटू 1 + k इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 पावर k+1 बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और जो 9k जिस हिस्से को इग्नोर कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव, कि वो इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो उसको उसके ख़त्म करने से जो है ये वैल्यू छोटी होगी, पीछे रह गई, और अब हमारे पास ये इस वैल्यू से जो हमारे पास 1 + 3 इंटू 1 + k, इसको निकालने से जो वैल्यू बच जाती है वो बहरहाल इससे छोटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया, हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जो हमारे पास n की लीस्ट वैल्यू है वो है 2, क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो फॉर n इज़ इक्वल टू 2, 2³ इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू 2 + 1, ये 8 बनता है, 2 2 4, 4 + 1 5, विच इज़ ट्रू। स्टेप 2 जो है लेट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k।
तो k क्यूब इज़ ग्रेटर देन 2k प्लस 1. Step 3, to prove k plus 1 whole cube is greater than 2 into k plus 1 प्लस 1. अब जो कुछ हमें प्रूफ करना है उसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 2k प्लस 2 प्लस 1. तो इस हिसाब से जो है वो वैल्यूज़ अगर बनेगी तो k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k और यहाँ पे हमारे पास 2k प्लस 2 प्लस 1 हो या 3 हो, दोनों सूरतों में जो है वो काम हो जाएगा. तो बहरहाल ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है. फ्रॉम स्टेप 2 जो हमने सच माना हुआ है वो है k क्यूब इज़ ग्रेटर देन 2k प्लस 1. तो k क्यूब को अगर मैं k प्लस 1 होल क्यूब बनाना चाहता हूँ तो मुझे इन टर्म्स की ज़रूरत है. तो ये मैं ऐड कर देता हूँ. एडिंग 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, तो ये बनेगा k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k इज़ ग्रेटर दैन 2k प्लस 2k प्लस 1 इस रिज़ल्ट के हिसाब से. और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k. अब जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है वो तो k प्लस 1 होल क्यूब बन गई और राइट साइड पे 2k और 1 प्लस 1 से हमारे पास 2 भी बनता है. और इसके अलावा ये जो 3k स्क्वायर प्लस 3k है ये भी हम लिख सकते हैं जो साथ है. लेकिन मुझे यहाँ पे 2 की बजाय 3 चाहिए, तो मैं उसकी खातिर अगर 2k प्लस 2 के साथ 1 ऐड भी कर दूँ यहाँ पे भी और 3k स्क्वायर प्लस 3k के साथ 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ, तो ये 1 मैंने अपनी तरफ से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि अब ये 2k और 2 और 1 मिलकर 3 बन गया. इसके अलावा जो मेरे पास ये 3k स्क्वायर वैल्यू है 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1, इस हिस्से को मैं इग्नोर कर दूंगा प्रोवाइडेड कि ये वैल्यू 0 से बड़ी हो. तो ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली 0 से बड़ी है क्योंकि k की लीस्ट वैल्यू 2 है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर दैन 2k प्लस 3 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1. और ये जो वैल्यू है ये 2k प्लस 3 से बड़ी है क्योंकि इसमें ये जो इजाफी फैक्टर है ये 0 से बड़ा है. फॉर 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि जो वैल्यू हम निकाल लें वो बहरहाल 0 से बड़ा है. और इसको निकालने से 2k प्लस 3 जो बचेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन उससे बड़ा होगा. तो देयरफॉर k प्लस 1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर दैन 2k प्लस 3. तो ये हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के मुताबिक आ गया बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. Hence result is true for all n. क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू है वो 4 है जिसके लिए हमने इसको साबित करना है. तो फॉर n इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन 4 स्क्वायर. तो 4 3 12 12 2 24 और 4 का स्क्वायर 16. तो ये तो हमारे पास एक ट्रू रिज़ल्ट आ गया. तो ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में लेट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k. तो ये बनेगा k फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन k स्क्वायर. स्टेप 3 में जो हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ
k plus 1 factorial is greater than k plus 1 whole square. तो फ्रॉम स्टेप 2 हमारे पास जो k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k स्क्वायर है, इसको ये बनाने की खातिर k फैक्टोरियल को अगर मैं k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1, तो k फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन k स्क्वायर इंटू k प्लस 1, ये बनेगा k प्लस 1 फैक्टोरियल। और इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो k क्यूब प्लस k स्क्वायर, या इसको इस तरह से करने की बजाय अगर मैं k स्क्वायर k प्लस 1 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और k प्लस 1 से डिवाइड भी कर दूँ, तो k प्लस 1 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 जो है हमारे पास वो बन जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसको छोड़ के हमारे पास जो फैक्टर बचता है वो है k स्क्वायर अपॉन k प्लस 1। अब ये जो k प्लस 1 फैक्टोरियल है और यहाँ पे k प्लस 1 होल स्क्वायर और k स्क्वायर k प्लस 1, ये फैक्टर बहरहाल 1 से बड़ा है। उसकी वजह ये कि k की लीस्ट वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और उसके हिसाब से नीचे 4 प्लस 1 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं इसमें से ये वाली वैल्यू निकाल दूं तो ये जो बचेगा वो छोटी वैल्यू बचेगी। क्यों? फॉर k स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 1, ये उसकी लीस्ट वैल्यू भी 1 से बहरहाल ग्रेटर होगी। तो ये वाली वैल्यू बीच में से निकालने से जो कुछ बचेगा वो इस एक्सप्रेशन k प्लस 1 से बड़ा होगा। तो अब जो दरमियान में हमारे पास वैल्यू है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। k प्लस 1 फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन k प्लस 1 होल स्क्वायर बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, हेंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल। तो यहाँ पे की स्टेप ये है कि k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 के साथ k प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करने वाला k प्लस 1 के साथ k प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के मुताबिक, और जो बच जाएगा k स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 वो फैक्टर 1 से ग्रेटर है, उसको इग्नोर करने से जो बचेगा तो वैल्यू से छोटी होगी।